बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। आज हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू टॉक्सिक सब्सटेंस इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं, वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद किडनी के ऊपर जो है इनके इफेक्ट्स क्या हैं। हम एंडोक्राइन प्रोसेस में नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, हम लंग्स की बात करेंगे, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे और टारगेटेड ऑर्गन्स के अंदर हम स्किन की बात करेंगे और उसके बाद हम लंग्स को के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो हैं टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनके इफेक्ट क्या हैं, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और नर्वस सिस्टम के बाद नेक्स्ट हम ब्लड के अंदर जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो कैसे म्यूटेशन काज करते हैं, हम इसको देखेंगे। और नेक्स्ट हम लीवर की बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी जो है वो स्टडी द नॉर्मल फंक्शन। जब हम नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो इसको आप फिजियोलॉजी कहते हैं। काफी सारे वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी सच एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन या फिर नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स और ब्लड जो है वो सर्कुलेट, विच इज सर्कुलेटेड। ब्लड जो है क्या करता है, सर्कुलेट करता है इन द इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी वर्टिब्रेट के अंदर। तो इसके अंदर जो मेन ऑर्गन है उसको आप क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है ये रेगुलेशन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट और वाटर की जो है वो मेंटेनेंस करता है। बॉडी फ्लूइड्स डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जो है उसको बेसिकली मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी किडनी से हेल्प कर रहे होते हैं, ब्लड जो है उसकी जो है प्यूरिफिकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस जो है इसके अंदर नर्वस सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अंदर न्यूरॉन्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज आते हैं और न्यूरोकेमिकल और हार्मोन्स आते हैं। ओके, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेटवर्क जो है ऑर्गन्स का वो प्रेजेंट है, टिश्यूज हैं और जो हमें हेल्प करते हैं। और इट इंक्लूड्स एयरवेज, एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल्स। एयरवेज की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ बात करें तो एयर का रूट जो है वो सबसे पहले एयर इंटर होती है नॉस्ट्रल्स के अंदर। उसके बाद जो है वो नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से लेरिंग्स के अंदर, उसके बाद ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया से जो है वो ट्रैकिया डिवाइड होता है चेस्ट कैविटी के अंदर दो ट्यूब्स के अंदर और उनको आप ब्रोंकाई कहते हैं। ओके, अच्छा, ये ब्रोंकाई जो है ये आगे मजीद डिवाइड होता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ब्रोंक्यूल्स जो है मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है और डिवाइड होके एल्वेलर डक्ट्स बनाता है। एंड एट द एंड एल्वेलर डक्ट्स जो हैं वो फाइनली ओपन होती हैं सैक्स के अंदर, एयर सैक्स उनको कहते हैं, ठीक है, एयर बैग्स या फिर एयर सैक्स, उनको आप एल्वेलाई कहते हैं। तो ये कुछ जो है एयर का हमारे बॉडी के अंदर जो है रूट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो व्हेन टॉक्सिकेंट्स एक्ट्स ऑन द नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, दिस टाइप ऑफ फिजियोलॉजी इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। जब हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स के ऊपर टॉक्सिकेंट्स, क्या टॉक्सिकेंट, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जब टॉक्सिकेंट्स जो हैं, जब टॉक्सिकेंट क्या करते हैं हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी ऑर्गन्स, उनको इफेक्ट करें तो इस फिजियोलॉजी को आप क्या बोलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी।
वी नो दैट, नेक्स्ट पॉइंट में वी नो दैट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इज अ नॉर्मल प्रोसेस। हार्मोन्स का बनना जो है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और इफ एनी टॉक्सिकेंट्स, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस को इंटरेक्ट करता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ट्रिगर करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है आप लोगों को पता है मेटाबॉलिक रेट के अंदर हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। तो सम टाइम पता क्या होता है, कुछ टॉक्सिक एड्स जो हैं वो इस टीएसएच को मिमिक कर लेते हैं, टीएसएच की तरह के शेप के होते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये अटैच हो जाते हैं रिसेप्टर साइड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो इन टॉक्सिकेंट्स की मिमिक्री की वजह से जो है वो थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देता है, और ये थायराइड ग्लैंड बेसिकली जो हो रहा है, बेसिकली डिस्टर्ब हो रहा है। नॉर्मल फंक्शन जो है हार्मोन्स के वो नहीं हो रहे होते, और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो जाती है। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दो मेन वेज हैं टॉक्सिकेंट के मे एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स, जो क्या काज करते हैं, इफेक्ट काज करते हैं। पहला हमारे पास है लोकल टॉक्सिसिटी, उसके बाद है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। लोकल टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे लोकल टॉक्सिसिटी में जब टॉक्सिकेंट इंटरेक्ट करते हैं हमारे स्किन के साथ, और इस तरह की टॉक्सिसिटी जो है इसको आप क्या बोलेंगे, लोकल टॉक्सिसिटी। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी वो टॉक्सिसिटी होती है जब टॉक्सिकेंट क्या करते हैं, फर्स्ट इंटर इन द स्किन, सबसे पहले वो क्या करें, स्किन को हार्म करें। एट द एंड वो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन को हार्म करें। इस तरह की टॉक्सिसिटी को आप क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट ऑर्गन्स। डिग्री ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट इज नॉट सेम इन ऑल ऑर्गन्स। तमाम ऑर्गन्स के अंदर जो है वो टॉक्सिक एजेंट्स का जो इफेक्ट है वो सेम नहीं होता। ओके, अच्छा इसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ह्यूमन बॉडी नीड्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स दैट आर पॉइजनस इन लार्ज डोसेस। जो लार्ज डोसेस के अंदर ह्यूमन को क्या चाहिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स, बहुत कम क्वांटिटी जो है वो केमिकल की चाहिए उनके लिए, बिजनेस काज करने के लिए वो काफी रहती है। फॉर एग्जांपल हैवी मेटल सच एज कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। एडवर्स इफेक्ट जो है स्ट्रांगली रिलेटेड टू डोज, मतलब अगर आप ओवरडोज कर रहे हैं, ओवरडोज जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स काज कर सकते हैं। अच्छा ये इफेक्ट जो है मे बी मेडिएटेड और डिलेड, ये आपके बॉडी के ऊपर जो इन डोजेस की वजह से, ओवरडोज की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, ये इफेक्ट मेडिएटेड, ये कम शॉर्टेड भी हो सकते हैं, ये लास्टेड भी हो सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। ओके, एंड मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं, लेस हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके, और वर्स्ट पॉसिबल इज फर्टिलिटी, और जो बहुत ज्यादा खास जो है इनका इफेक्ट है वो किसके ऊपर है, फर्टिलिटी के ऊपर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्किन के ऊपर जो है वो टॉक्सिक एजेंट के जो है मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स। तो स्किन जो है आपको पता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, और हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहा होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, और बट कैन अलाउ, लेकिन सम टाइम यहाँ पे क्या करते हैं, अलाउ परमिशन। ये आप लोगों ने परमिशन के स्पेलिंग जो है वो करेक्ट देख लेने हैं। ओके, ये ठीक कर लेने हैं। कुछ केमिकल्स जो है हमारी स्किन के अंदर जो है वो परमिट कर देता है, मतलब वो स्किन से होते हुए वो टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, काफी सारे सब्सटेंस कैन इनफिल्ट्रेट थ्रू स्किन, स्किन से आते हैं एंड फाइंड इट्स वेज टू हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। हेमाटोलॉजिकल सिस्टम मीन के हमारे ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और मिसाल आपके पास कौन सी है, फिनोल जो है ये मे बी इवन लेड, ही लेड टू फर्टिलिटी एंड इन द इवेंट ऑफ एक्सपोजर। ये जो आपके पास फिनोल और लेड हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो है वो फर्टिलिटी जो है उसको जो है हार्म करते हैं। काफी सारे मोस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ द स्किन, कुछ दूसरी फॉर्म्स जो है स्किन डिसऑर्डर की, दैट में काज अकर ड्यू टू, किसकी वजह से, केमिकल कंटैक्ट
केमिकल कंटैक्ट जो है अगर स्किन का होता है तो ये स्किन के अंदर इंट्रो के जो है वो स्किन को हार्म करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। और मोस्टली जो है वो मेन इफेक्ट जो है इनका किसके ऊपर है, हमारे हीमाटोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। तो कंटैक्ट अगर किसके साथ कंटैक्ट होता है हमारा हार्मफुल सब्सटेंस के साथ, एक्जिमास, इरिटेशंस और लोकल इन्फ्लेमेशन जो है, ये इन्फ्लेमेशन वगैरह, इरिटेशन वगैरह हो सकती है हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिस कंडीशन कैन बी अदर नॉन एलर्जिक, ये नॉन एलर्जिक भी हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है, ओके। केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इनकी एग्जांपल जो है मोस्ट कॉमन कंटैक्ट एलर्जन जो है सेवरल कॉलरेंट्स, कॉलरेंट्स जो हैं, डाइज जो हैं, निकल्स जो हैं और क्रोमियम कोबाल्ट और दूसरे साल्ट जो हैं, ये बेसिकली क्या हैं, एलर्जेंस हैं, ये एलर्जी काज करते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये स्किन इरिटेशन, ये स्किन इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, ठीक है। एक्जिमा में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो है वो आपकी स्किन के ऊपर रेड रेड स्पॉट बन रहे होते हैं, ओके, ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये रेड रेड स्पॉट जो हैं आपकी जो है वो मोस्टली हैंड्स और जो है वो आपके पास दीगर स्किन्स के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वहां पे जो है वो नम नोट हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आप इनकी वहां पे कर सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है ये मेजर रूट है जिसकी वजह से बाहर से टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आराम से हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ओके। ये इट इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड बाय डस्ट, ये डस्ट की वजह से, मेटल फ्यूम्स की वजह से, सॉल्वेंट वेपर्स की वजह से, क्रूसिव गैसेस की वजह से ये इफेक्ट हो सकते हैं और ये काफी ज्यादा सारे चांसेस होते हैं क्योंकि हम एयर को इनहेल करते हैं और एयर के अंदर ये जो है वो डस्ट पार्टिकल्स, मेटल के फ्यूम्स और सॉल्वेंट वेपर्स और क्रूसिव गैसेस जो हैं ये जो है मोस्टली पाई जाती हैं। एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाते हैं और इस ये बेसिकली किसकी वजह से, कॉटन डस्ट और टोल्यून की वजह से जो है वो, और ये मोस्टली जो पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं वहां पे जो इनहेलेशन वो करते हैं वहां पे ये जो है ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। अच्छा, व्हेन डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द साइज लोअर देन 0.1 माइक्रोमीटर, जब 0.1 माइक्रोमीटर से डस्ट पार्टिकल के साइज छोटे हों, इनहेल कर लें तो लंग्स जो है अनएबल टू एक्सहेल, लंग्स जो है उनको बाहर निकालने के काबिल नहीं रहते, ओके। दे बिकम एम्बेडेड इन द लंग्स लीडिंग टू कंडीशन, और इस कंडीशन से लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को आप क्या कहते हैं, निमोकोनियोसिस। इसको आप क्या पढ़ेंगे, निमोकोनियोसिस। तो अदर सब्सटेंस सच एज फॉर्मल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और एसिड नाइट्रेट्स जो हैं ये भी इरिटेशन काज करते हैं और हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है उसको कम कर देते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये निमोकोनियोसिस जिसके अंदर जो है ये अफेक्टेड लंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो काफ़ी सारे जो हैं सब्सटेंस हमारे जो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, टॉक्सिन और हार्मफुल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेंगे तो उन सब्सटेंसेस को आप क्या बोलेंगे, न्यूरोटॉक्सिन्स, क्या बोलेंगे उनको, न्यूरोटॉक्सिन। अच्छा, ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हार्मफुल सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइसल्फाइड। तो हैवी मेटल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, लेड, मर्करी और मैग्नीज वगैरह, ओके। यहाँ पे हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो न्यूरोटॉक्सिकेंट्स, हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो कैसे हार्म करते हैं, तो यहाँ पे हम इस जो है वो डायग्राम में देखते हैं दो बेसिकली मैकेनिज्म है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के जो इफेक्ट हो सकते हैं। पहला मेथड ये है कि जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये साइनेप्टिक वेसिकल नजर आ रही है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ओके। ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं कि जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये साइनेप्टिक वेसिकल नजर आ रही है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ओके। ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ से रिलीज नहीं हो पाते। एक कंडीशन आ गई।
ओके। अच्छा, अब ये जो आपके पास न्यूरोटॉक्सिकेंट्स हैं, ये अटैच हो जाते हैं यहाँ पे रिसेप्टर साइड के ऊपर, यहाँ पे। ओके, ये रिसेप्टर साइड जो आपको ग्रीन से नजर आ रहे हैं, ये रिसेप्टर्स इनके ऊपर अटैच होते हैं। तो यहाँ से इन वेसिकल से ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इन्होंने आना होता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आके इन्होंने अटैच होना होता है रिसेप्टर साइट के साथ और मैसेज को आगे पहुंचाना होता है, वहां पे ऑलरेडी आपको क्या मिलते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिन्स मिलते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे आकर जुड़ जाते हैं, और जब ये यहाँ पे रिसेप्टर साइट के ऊपर जुड़ते हैं तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वहां पे नहीं अटैच हो पाते, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इफेक्ट होती है। ओके, मैसेज जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है इसी वजह। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कुछ जो है वो सेवरल ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स, और इंसेक्टिसाइड्स में आपके पास मैलाथियन, ठीक है, उसके बाद पैराथियन। ये हाइड्र केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनके फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, और इसकी वजह से वीकनेस, पैरालिसिस और सम टाइम्स डेथ भी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड। ब्लड के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एडवर्सली अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट्स। हार्मफुल सॉल्वेंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड को अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है कैन अफेक्ट द ब्लड सर्कुलेशन इन टू वेज। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला है आपके पास, पहली कंडीशन है म्यूटेशन इन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर जो है वो तब्दीलियां और म्यूटेशन चेंजेस आ जाना। उसके बाद पुअर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रोडक्शन, वो उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है जो क्या बना रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है, जो बेसिकली ऐसी खास किस्म की प्रोटीन है जो एट अ टाइम 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम, उसकी जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस से। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, म्यूटेशन इन द लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो के अंदर होते हैं, और ये खास किस्म के हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की टॉक्सिसिटी की वजह से प्रोडक्शन जो है वो, सॉरी, इफ इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स टॉक्सिसिटी अकर, अगर प्रोडक्शन में कोई टॉक्सिसिटी आ गई तो देन द डिवीजन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स बिकम अनकंट्रोल्ड। तो वहां पे जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो आपके पास डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ओके, और इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ब्लड कैंसर और ल्यूसीमिया। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? ल्यूसीमिया हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको ल्यूसीमिया वाले नजर आ रहे हैं। ओके, जिसके अंदर जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पुअर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे लेड और कार्बन मोनोक्साइड्स जो हैं, साइनाइड जो हैं, मे ओवरकम द एंजाइम्स। एंजाइम्स के ऊपर जो है वो ओवरकम करते हैं ये कार्बन मोनोक्साइड, लेड और साइनाइड के जो है वो टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन एंजाइम्स को हार्म करते हैं, और वो एंजाइम जो है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो उसको रोक देता है, जिसको आप क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिक कंडीशंस में जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम जो है, ये नॉर्मल आपके पास आरबीसीज हैं, ये जो है आपके पास ये अब नॉर्मल है, एनीमिया वाले। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लीवर। मेन फंक्शन जो है वो लीवर का वो क्या है कि अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करना, ये सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये आपके पास ये लीवर वाला। तो लीवर के अंदर हम देखेंगे मेन फंक्शन जो है वो लीवर का क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है ब्लड के अंदर उनको ब्रेक करना। क्या करना? उनको ब्रेक करना। सॉल्वेंट्स जो है सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, और नाइट्रोसामाइंस जो हैं, और विनाइल क्लोराइड जो हैं, और एंड एज वेल एज अल्कोहल हैजरस टू लीवर, लीवर को इफेक्ट करती है। एंड सच सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज हेपेटोटॉक्सिन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे लीवर को जो है, लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी काज करें और लीवर को अपना नॉर्मल फंक्शन करने से रोकें, उनको आप क्या बोलेंगे? हेपेटोटॉक्सिन्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है किडनीज। तो किडनी जो है ये वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो पाए जाते हैं, और नॉर्मल फंक्शनिंग करवाते हैं। रिमूवल जो है केमिकल सब्सटेंस की दैट डिटॉक्सिफाइड इन द लीवर, लीवर के अंदर डिटॉक्सिफाइड की जाती है,
विद यूरिन फ्रॉम द बॉडी। बट टॉक्सिक सब्सटेंस जो है सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट जो है मे इरिटेट एंड डैमेज द किडनी फंक्शन। ये जो आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है इफेक्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है, हमारी किडनी को इफेक्ट करेंगे तो जो है वो किडनी हमारा प्रॉपर फंक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। ओके, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं उनके इफेक्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो क्या काज करते हैं, नॉन टू प्रोड्यूस डिसऑर्डर्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्पेयर द बर्थ फंक्शंस, और बर्थ फंक्शन जो हैं वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। इनकी सैंपल्स में आपके पास थैलिडोमाइड और टेट्रासाइक्लिन्स आते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी का रिस्पांस टू टॉक्सिकेंट्स ये मुकम्मल हुआ। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।